ओम शांति। आज है 27 सितंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। प्रश्न, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं? उत्तर, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाप पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, इस शरीर में तुम्हारा ज़रा भी मोह नहीं होना चाहिए। अंतकाल अगर मित्र संबंधी आदि याद आए या बच्चों को सिमरा तो ऐसा ही जन्म मिलेगा। तुम्हें पुनर्जन्म तो यहाँ लेना नहीं है, इसलिए देह सहित सबको भूल जाओ। पिछाड़ी में एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। जो सिर्फ एक को याद करेंगे वही पूरा वर्षा पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, राजाई नहीं मिल सकेगी। मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक वापस जा नहीं सकेंगे। तुम आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है और बाबा को याद करना है। याद करते करते एक दिन बाबा के पास ही चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि जिन्न मिसल होनी चाहिए। अगर निरंतर बुद्धि का योग बाप के साथ नहीं होगा तो माया जिन्न कच्चा खा जाएगी। 8 घंटा भले शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, लेकिन बाकी 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। जो पीस स्थापन करने वाले बाप के मददगार बनते हैं उनको ही पीस प्राइज मिलती है, वही फिर पीसफुल राज्य भी करेंगे। लेकिन पहले अपना सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, तभी बाप तुमको वारिस बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दूरादेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन वारिस बन जाना है। दूसरी पॉइंट, कर्म योगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व ज़रूर मिटाना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो, सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो, सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं
जा सकती। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। अच्छा, ओम शांति।